नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल कोर्ट इलाहाबाद के बारे में। यहाँ पे भर्ती निकाली गई है आईटीआई 10वीं पास के लिए। बहुत बम्पर भर्ती है, बहुत ज़्यादा भर्ती है। इसमें स्पष्ट किया है कि आईटीआई का 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड डिफाइन नहीं किया कि कौन सा ट्रेड वाला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सभी ट्रेड के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि 4 नवंबर से ईजीवे कोचिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास समय है तो ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, मौका मत छोड़िएगा। 2024 से पहले बहुत सारी आईटीआई की भर्ती आ रही है। हर महीने वैसे भर्ती आती रहती है, लेकिन जो बम्पर भर्तियां हैं, बार का है, डीआरडीओ है, रेलवे है, मेट्रो है, बहुत सारी भर्तियां आने वाली है जिसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी अगर आपके दिल में हो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो मौका को गंवाइए मत। ये सुनहरा मौका है, यही मौका है जिसपे आप तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो आप रेडी होकर 4 तारीख से पहले, 4 नवंबर से पहले आप पटना पहुंच जाइए और ईजीवे कोचिंग में एडमिशन लेकर आप अपना सुनहरा भविष्य जरूर बनाएं। और ईजीवे कोचिंग के ऑनलाइन जो कोर्सेस है उस पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, जो बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा भी मन है, तो ईजीवे के ऑनलाइन जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर ये 50% तक डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट खत्म होगा तो फिर दोबारा से मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको कोर्स महंगा मिलेगा और खरीदना पड़ेगा। और रेलवे के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि रेलवे की बम्पर भर्ती आने वाली है। लगभग 60-70 हज़ार भर्ती आएगा आईटीआई का। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से कोर्स को परचेज करके रख लीजिए। क्लास 4 नवंबर से उसका भी स्टार्ट है। धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। नोटिफिकेशन आने तक बहुत कुछ आपके अंदर पढ़ाई हो चुकी होगी और बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईजीवे के कोर्सेज को जो भी मोड में आप पढ़ना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है इसके बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट .in ये वेबसाइट है। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे हेडिंग्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नोटिस दिया गया है रिक्रूटमेंट के बारे में। जो रिक्रूटमेंट आया है उसी के बारे में सबसे ऊपर वाला जो है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2022-23। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। में डिटेल्स में पूरा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 करके आपको हम समझाते हैं। और ये देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बनाए गए हैं, बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डेट दिया हुआ। ठीक है, डेट के बारे में समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 30 अक्टूबर से स्टार्ट है और 13 नवंबर तक आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, और 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और आपको 13 नवंबर तक फॉर्म भरना है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म फी पेमेंट करने का 14 नवंबर है। ठीक है, फॉर्म को 13 तक भरिए, पेमेंट आप 14 नवंबर तक कर दीजिए। इसके अलावा ये जो फॉर्म भरा जाएगा ओनली ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन इसमें कुछ भी काम नहीं है आपका। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स में दिया है कि जो पोस्ट है उसका जो चार्जेस है फॉर्म भरने का, वो चार्जेस यहाँ पे 800 रुपया है। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक है, और SC/ST के लिए जो यूपी के हैं उनके लिए 600 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, सर्वर, प्यून, ऑफिस प्यून, फ्रेशर, चौकीदार, वॉचमैन, तमाम माली, स्वीपर, ये है जिसमें आईटीआई के लिए ये ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डिटेल्स, इसको भी हम समझ लेते हैं। लिखा है ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन ऑफ इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। करेक्शन के लिए भी आपको टाइम देगा। आपको फॉर्म में गलत करेंगे तो उसके लिए 15 से 16 नवंबर आपको टाइम देगा, मतलब करेक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बोला है कि हम नोटिस देंगे अलग से, मतलब आपको सूचना देगा कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड हो रहा है। तभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है। जनवरी फरवरी तक मान के चलिए एडमिट कार्ड इसका देगा, अगर जल्दी में देगा तो। ठीक है, रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगा, जिस वेबसाइट पर के बारे में आपको बताया उसी पर सब सारा चीज़ होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का मोड बोला है कि हम स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज में हम एग्जाम लेंगे और जिसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, और जो एग्जाम लेगा उसका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया है। सब्जेक्ट है जनरल स्टडी। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका रहेगा जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा और हिंदी रहेगा। तो जनरल स्टडीज में आपका जीके जीएस आ जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा।
सेम स्टेज 2 का एग्जाम जब होगा, जब स्टेज 1 में सिलेक्टेड हो जाइएगा तो स्टेज 2 के लिए एग्जाम होगा, और जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा उसमें भी सेम वही चीज़ें पढ़ना है, जनरल स्टडीज पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और मैथमेटिक्स हिंदी पढ़ना है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे दिया है डेट एंड टाइम एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बारे में बोला कि हम अनाउंसमेंट करेंगे अलग से। ठीक है ना, वेबसाइट यहाँ पे डिटेल्स वेबसाइट का दिया गया, जो वेबसाइट आपको ओपन करके बताया था। अब ये आप समझ चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे पोस्ट के बारे में। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट इसमें निकाले गए हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें जानकारी दी गई है जो आपको नॉलेज में है। अब आते हैं यहाँ पे डिटेल्स जो दिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्यूबवेल ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करें तो ये फिटर वाले इलेक्ट्रीशियन वाले दोनों का काम होता है। ठीक है, कैटेगरी डी कैटेगरी का आपका ये जॉब है। सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 है, और पे ग्रेड आपका 1800 है, वहीं 30,000 के आसपास मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि TAD वगैरह जोड़िएगा तो लगभग वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर हाई स्कूल 8वीं पास बोल रहा है। ठीक ना, 8वीं पास होना चाहिए। साथ में बोला है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट टू। अब बोला है कि 8वीं, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास है तो 8वीं पास होगी, 10वीं पास किए होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोला कि 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट, 2 ईयर वाला भी इसमें अप्लाई करेंगे। डिक्लेयर नहीं किया है, ट्रेड का नाम कहीं नहीं लिखा है, पूरे नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो कहीं भी ट्रेड का नाम नहीं लिखा है। तो एक बार आप लोग फॉर्म को ओपन करेंगे और अपना डिटेल्स डाल के देखिएगा, क्योंकि मैंने फॉर्म को ऑनलाइन ओपन करके नहीं देखा है। वहाँ पे अगर केवल और केवल 1 ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा तो फिर दिक्कत है। अगर सेलेक्ट करने का वैसा कोई ऑप्शन नहीं देगा 1 ईयर 2 ईयर, और केवल ITI का सर्टिफिकेट मांग देगा, ट्रेड का नाम पूछ देगा एंट्री करने के लिए, तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ डिफाइंड करेगा कि 1 ईयर ही चाहिए तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। अगर डिफाइंड ऐसा नहीं कर रहा है तो जितने भी ट्रेड वाले ITI वाले हैं भरिए। ठीक है ना, मैक्सिमम हम बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन वाले ही भर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है इसमें इसी तरह का पोस्ट आता है। तो आप ध्यान से एक बार फॉर्म को भरिएगा। वहाँ पे अगर 1 ईयर भरने का ऑप्शन दे रहा है तो फिर दिक्कत है बाबू। अगर नहीं दे रहा है ऐसा कोई ऑप्शन, सीधे बोला कि ITI का डिटेल्स दीजिए, तो ITI का सर्टिफिकेट जो है, कब पास किए थे, कौन सा कितना परसेंटेज, ये सब मांग रहा है, तो फिर आप कोई भी ट्रेड से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, वैसे मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा किस तरह का डिटेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे 8वीं पास 10वीं पास के लिए कुछ पोस्ट है, जैसे चौकीदार हो गए, प्यून हो गए, माली हो गए। ठीक ना, उन सब का भी यहाँ पे पोस्ट निकाला गया और उनका सिलेबस भी वही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि इधर भी भर सकते हो तो भरिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इधर भरने की कोई ज़रूरत है। बेवजह परेशान नहीं होना, ITI है तो ITI से भरिएगा। 1699 पद है इधर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। जो यूपी का रिजर्वेशन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे आए तो क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। जूनियर हाई स्कूल क्लास 8 पास होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। बाकी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल तक एज होना चाहिए। 18 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2004 इसके बीच में है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एज में छूट मिलेगा अकॉर्डिंग टू जो उत्तर प्रदेश का नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज में छूट दिया जाएगा OBC SC ST के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पूरे यूपी से बाहर वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल फिटनेस आपके पास सही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया है एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, एग्जाम की पैटर्न की हम बात करें तो स्टेज 1 का हम सबसे पहले बात करेंगे। स्टेज 1 में 90 मिनट आपको टाइम देगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा, 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, और ये 100 मार्क्स का भी होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है और मैथमेटिक्स है। हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी की बात करें तो GK GS से प्रश्न आएंगे। ठीक है, और स्टेज 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही कंडीशन, 90 मिनट टाइम है और 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का। ठीक है, सेम सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे
तो इसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, सॉरी निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन करेक्ट आंसर। इसमें निगेटिव मार्किंग आपसे नहीं होगा, गलत करेंगे तो कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जो भाषा सुविधा हो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि एक स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के बेस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, लेकिन ये स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम नंबर और डिसाइड कर। सिलेक्शन कमिटी हैज डिस्क्रिशन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एनी पार्ट्स ऑफ ऑल पेपर्स इन बोथ स्टेज 1 और स्टेज 2। बोला है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड रहेगा, वो कमिटी डिसाइड करके आपको बता देगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, इसके लिए बोला है कि हम जो क्वेश्चन देंगे और 100 क्वेश्चन रहेगा जो आपको मैंने ऊपर बताया है, और OMR सीट रहेगा या CBT एग्जाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OMR सीट की बात चर्चा किया है तो ये ऑफलाइन ही एग्जाम होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको पास करेंगे तब आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर में ये लिखा है कि स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन 5 कैंडिडेट अगेंस्ट ईच वैकेंसी कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज शैल बी शॉर्टलिस्टेड। बोला है कि हम एक पोस्ट पर 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब स्टेज 1 पे ही डिसाइड हुआ कि स्टेज 2 दे पाइएगा नहीं, क्योंकि एक पद के लिए 5 को बुलाएगा, मतलब 5 गुना बच्चों को स्टेज 1 में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपका स्टेज 2 होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट दोनों के नंबर को जोड़कर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे स्पष्ट किया है इसमें इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन। इंटरव्यू होगा लेकिन वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, मतलब इंटरव्यू का नंबर इसमें ऐड नहीं करेगा, ठीक है। एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर ऑल कैटेगरी डी, बोला एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट हम जारी करेंगे, मेरिट लिस्ट जारी होगा प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन एंड स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के बेस पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल्स में और चीज़ दिया हुआ है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको बताने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी सारे एग्जाम में जो चीज़ें होती है वो इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो डिटेल्स था वो मैं आपको बता दिया। आप अगर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म बिल्कुल भरिए, ITI का जो भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भरना चाहिए मेरे अनुसार। और इसमें भी सिलेबस है, सिलेबस के लिए पैनिक नहीं होना है। मैथ तो हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ना ही है, ITI के जो भी जॉब आता है उसमें मैथ रहता है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी आप खुद से पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए कि थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। GK GS में खुद से सेल्फ स्टडी का विषय है, और मेरे यहाँ GK GS नहीं चलता है एक्चुअली, बाद में हम लोग रेलवे में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो GK GS के बहुत जल्द हम लोग इस पर बहुत तेज़ हम लोग काम कर रहे हैं। GK GS EGV की तरफ से लाया जाएगा, बहुत जल्द लाया जाएगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप फॉर्म को भरिए, कोई डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।